हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टली सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डेविल किंग और जो यून का अटैक होता है वो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन को कॉज करता है। तो चैप्टर नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है। ज़ूमू बोल रहा होता है जिंग को कि जल्दी जाओ और यून को सेव करो। तो जिंग बोलता है तुम्हें यून की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी उसकी असली पावर का पता नहीं है। और रही बात इस ब्लैक फोक की, मुझे कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको यहाँ से भगाने का। तो हमें फिर लूजेंग दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अगर यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि ये फोक तो एक तरह की सेंट फायर है, क्या इसका मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। तो फिर जो फोग होती है वो नीचे की तरफ श्रिंक हो रही होती है और गायब हो रही होती है। तो जिंग बोलता है कि गाइस नीचे देखो, ये जो फोग है ये तो गायब हो रही है नीचे की तरफ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजेंग के जो शरीर में वो फोग जाने लग पड़ती है। तो डीमन किंग बोल रहा होता है कि जब तक कि स्काई डीमन सेंट फायर रहेगी हम कभी भी नहीं हारेंगे, हमें बस ये प्रिवेंट करना है कि ये कभी भी साफ ना हो। फिर वो ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ और उसको रोको, पर वो जैसे जाने की कोशिश करता है तब जिंग उसकी तरफ अटैक कर देता है। जिंग ऑर्डर करता है सभी अपने बोर्ड के मेंबर्स को कि उनको रोको। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन फॉर्म कर लेता है, स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड्स को फॉर्म कर लेता है, और एक होता है कोर्ट का मेंबर वो लाइटनिंग को फॉर्म कर लेता है अपने आसपास, और वो एक एक डेविल किंग्स को संभाल रहे होते हैं। एक अपनी बिजली से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर, तो जिंग अपने हैमर से अटैक कर रहा होता है और स्वॉर्ड सेंट अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। तभी जिंग एक डीमन की तरफ बिग डीपर स्टार किलिंग फॉर्मेशन का यूज करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो दूसरा डीमन किंग होता है वो यूज कर रहा होता है हेवनली सप्रेशन पगोडा, जो कि बड़ी बड़ी जो स्पीयर्स होते हैं कांटे जैसे, उसको अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है अपनी की वजह से, और जिंग की तरफ यूज करने लगता है। जिंग बोलता है सभी बंदूकों के ध्यान से और यहाँ वहाँ चले जाओ तुम अगर बचना चाहते हो, इसको मैं संभाल लूंगा। फिर जिंग अपनी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म करता है पहले की तरह हैमर्स वाला, और उसको कंप्रेस करता है अपने अंदर, जिसका नाम होता है जुआन युआन कंप्रेशन। और फिर वो अपने हैमर को आगे करके बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। फिर वो बड़ा सा जो इंसान होता है उसकी की से वो भी अपना हैमर आगे करता है, और जो थ्रोन होता है वो उसके साथ टकराता है। हैमर और थ्रोन के टकराने की वजह से जो थ्रोन होता है वो टूट जाता है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन में कुछ इंसान आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिंग बोल रहा होता है कि मेरी तरफ अटैक करो तुम सभी मिलके, मैं तुम सभी को मार दूंगा। तो हमें फिर लूजेंग दिखाई दे रहा होता है जो कि ब्लैक फोक को एब्जॉर्ब करता ही जा रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डेविल किंग और यून का, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से टकरा रही होती है। जिंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है कि यून जो है वो एक डीमन के साथ माइंड अटैक्स कर रही है, क्योंकि डीमन सुपीरियर होते हैं माइंड अटैक्स में। तो फिर वो ऑर्डर देता है बाकियों को कि जाओ उसकी हेल्प करो। फिर जिंग के सामने एक डीमन किंग आ जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि फीलिंग तो बड़ी ज्यादा फेमिलियर है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और उसकी बॉडी में वो गोल्डन पैटर्न्स अपीयर हो जाते हैं। उसको स्पिरिट वेन्स दिखाई देती हैं अपनी बॉडी पे, और वो बोलता है कि मेरी बॉडी तो मिड लेवल लिंक टायर वेपन बन चुकी है। लूजेंग देखता है यून और डेविल किंग की तरफ, तो बोलता है वो कि ये तो माइंड अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो जिंग बोलता है कि जिंग बोलता है लूजेंग ये सिचुएशन बड़ी ज्यादा अर्जेंट है, क्या तुम यून की हेल्प कर सकते हो। तो लूजेंग बड़ा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आगे ये मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है यून, और तुम चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प करूं। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की से अपने ब्लेड नाइफ को इन्फ्यूज करके उस डीमन किंग की तरफ भेजता है, पर उस डीमन किंग को कुछ असर नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसके अराउंड एक शील्ड होती है। फिर लूजेंग अपने हेवन ब्रेकिंग डीमन पंच को यूज करता है, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब शेर और टाइगर फाइट कर रहे होते हैं ना, तो छोटी सी चींटी को बीच में लड़ने की और आने की कोई जरूरत नहीं होती है। लूजेंग अटैक करे जा रहा होता है पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर लूजेंग अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज करता है डीमन किंग की तरफ, और डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम अब इसे स्पिरिट अटैक्स को यूज कर सकते हो, पर ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगे और अब तुम खतरे में हो। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और वो लूजेंग को बड़ी जोर से लगता है और लूजेंग नीचे गिरता जाके। यून भी ये देख रही होती है और वो डीमन किंग बोल रहा होता है कि मर जाओ छोटी चिंटी। लूजेंग उठने की कोशिश कर रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ज़ूमू को आवाज डालता है कि यहाँ इस तरफ देखो और अपने ड्रैगन को मेरी तरफ भेजो। फिर जो ज़ूमू होता है वो अपना ड्रैगन लूजेंग की तरफ भेज देता है। लूजेंग अपना हेवन ब्रेकिंग डीमन फिस्ट को यूज करता है ड्रैगन की तरफ, और वो ड्रैगन डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लूजेंग के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। जिंग भी सोच रहा होता है कि बच्चा इतने भी बुरा नहीं है। फिर लूजेंग उस ड्रैगन को डीमन किंग की तरफ भेज देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है बिना स्काई डीमन सेंट फायर की वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, और जो एडवांटेज था मेरे लिए वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता फाइट को। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे छोड़ना पड़ेगा माइंड अटैक्स करने के लिए और मुझे उस बच्चे को
मारना पड़ेगा। अगर मैं उसको मार दूंगा तो ये 5 क्लोड ब्लैक ड्रैगन जो है ये भी डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता, तभी यून का अटैक उसको बड़ी जोर से लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो लूजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि इंसानी बच्चे अब तुम मारे जाओगे। लूजेंग डीमन किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और वहां से भागने लग पड़ता है और बोलता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों। तो डीमन किंग उसके पीछे पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लूजेंग बड़ी कोशिश कर रहा होता है भागने की, वो जंप करता है ऊपर की तरफ, पर डीमन किंग जल्दी से उसके पीछे आ जाता है क्योंकि डीमन किंग की बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड है। तभी लूजेंग अपने ड्रैगन को ऊपर से बुला लेता है और बोलता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। पर जैसे ड्रैगन उस डीमन के पास पहुंचता है तो वो डीमन जल्दी से वहां से भाग जाता है और बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा तेज हो, पर वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लूजेंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो डीमन किंग उसे भागने नहीं दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम एस्केप कर पाओगे यहाँ से, वो तुम्हारी गलतफहमी है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे भागना भी ज्यादा सही आइडिया नहीं होगा, मैं ब्लैक ड्रैगन को यूज कर सकता हूँ उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए, तब तक मैं कुछ नया प्लान सोचता हूँ। डीमन किंग बोल रहा होता है बच्चे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें आज मार ही दूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी छुपो। फिर वो डीमन किंग अपने बॉडी के ऊपर कांटों को उगा लेता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यून अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। फिर वो डीमन किंग अपने कांटों को फेंक देता है लूजेंग की तरफ, तो वो लूजेंग का ड्रैगन होता है वो भी पूरी तरह से टूट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं और लूजेंग की तरफ कांटे आ रहे होते हैं। तो पीछे से आवाज आती है यून की और बोलती है वो कि ब्लैक आयरन डीमन किंग तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, इस टाइम मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। फिर वो यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट, लाइफ डिस्ट्रॉयर एन्चेंटमेंट, 9 किलिंग ब्लेड एन्चेंटमेंट, वो तीनों एन्चेंटमेंट को साथ में यूज करती है और एक बड़ा सा क्यूब फॉर्म कर देती है। फिर वो लूजेंग को बोलती है कि अपने ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करो और उसको इस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज दो। फिर लूजेंग भी वैसा करता है, अपने ड्रैगन को उस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज देता है और वो जैसे ड्रैगन उस एन्चेंटमेंट से टकराता है तो डीमन बड़ी ज्यादा दर्द में होता है और मरने वाला होता है और बोल रहा होता है कि ह्यूमन मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो अपना एक लास्ट मूव यूज करता है डीमन लाइफ एसेंस सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और तभी वहां पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग उस एक्सप्लोजन के पास ही होता है पर यून उसे बचा लेती है और उसे फिर से क्यूब में बंद कर देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की फिर भी तुम मुझे ऐसा पे करोगे, मुझे दोबारा बंद कर दोगे कि यून फिर नीचे लैंड कर जाती है। तो एक डीमन किंग बोल रहा होता है कि ब्लैक आयरन जो है वो मर चुका है, हम यहाँ पे अपना एडवांटेज लॉस कर चुके हैं, चलो रिट्रीट करते हैं। फिर वहां से सभी डीमन किंग्स रिट्रीट कर जाते हैं। लूजेंग बॉक्स के अंदर से बोल रहा होता है कि ओए सुनो तुम मुझे कब रिलीज करोगी। यून बोल रही होती है कि मैं क्यों तुम्हें रिलीज करूं। लूजेंग बड़े गुस्से से बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि क्या मतलब तुम्हारा, क्यों, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। यून बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो तुम भी मर जाते, तो इसका क्या मतलब टेक्निकली कि अगर तुमने मुझे बचाया तो इसका मतलब तुमने अपने आप को बचाया है। लूजेंग सोच नहीं पा रहा होता कि इसके लिए मैं क्या जवाब दूं और वो चुप ही हो जाता है एकदम से ही। तभी जिंग नीचे आता है और बोलता है कि यून लूजेंग को तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा, तुम्हें इसे लॉक करने की और कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग अपना सिर मार रहा होता है बॉक्स से गुस्से में। यून बोल रही होती है कि इसको अभी भी पनिशमेंट नहीं मिली है जो इसने हरकतें की हैं पहले। ज़ूमो बोलता है मुझे उस सीन से कुछ फर्क नहीं पड़ता जो पहले हुआ है, ये सब मेरा फॉल्ट था क्योंकि मैं गुस्से में एक्ट कर रहा था तब। जिंग भी बोलता है कि मैंने पहले से जो है मैटर को वो इन्वेस्टिगेट कर दिया है, ये सब ज़्यूगे क्योंगिन की गलती थी जो कि उसने लूजेंग को पहले तंग किया था, और ऊपर से वो एक छोटा सा एडवाइजर था, उसकी डेथ इतने भी ज्यादा फर्क कोज नहीं करती है, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यून बोलता ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इस केस को भी ज्यादा वो नहीं करूंगी। जिंग बोल रहे होते कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पर्सन जिसने सबसे ज्यादा इस बैटल में हेल्प की है हमारी इंपीरियल आर्मी में, वो और कोई नहीं है, वो आउटर डिसिपल है क्योंकि सेक्टर डिजल पीक का लूजेंग। तो बाकी कोर्ट्स के मेंबर भी बोल रहे होते हैं। जिंग बोल रहा होता है लूजेंग को कि लूजेंग तुम आर्मी का पार्ट नहीं हो, इसलिए तुमने जो रिवॉर्ड्स अर्न किए हैं उसको हम उसकी तरह नहीं दे सकते जैसे हम सोल्जर्स को देते थे, इसलिए तुम 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो आर्मी में जो हैं। तुम ट्रेजरी में एंटर कर सकते हो और कोई भी 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। लूजेंग बोलता है कि क्या मेरे लिए रिवॉर्ड्स भी हैं, और ऊपर से मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ अपने प्रिजन से, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो गाइस चैप्टर नंबर 21 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।